से बयान दे रही हैं। पूरे स्कूल के कोई अध्यापक आपसे घर आए थे? कोई अध्यापक नहीं, किसी का फ़ोन तक नहीं आया कि हमको बहुत एक दुख भी है। अध्यापक का नहीं? किसी का फ़ोन नहीं आया कि हमको बहुत दुख है। इस तरीके का किसी का फ़ोन नहीं आया। इंसानियत होगी तब ना आएगा। वहाँ पैसे का खेल है। जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ इंसानियत, मानवता सब मर जाती है और लोगों की मर गई है, इसलिए वो नहीं आएंगे और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आजमगढ़ की जनता मेरे साथ है, पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, मीडिया मेरे साथ है। मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? मेरा इतना बड़ा परिवार, आजमगढ़ पूरा मेरा परिवार है। मेरी बच्ची की लड़ाई में उसके भाई बहन, पिता, माता सारे खड़े हैं, तो मुझे एक टीचर के उस सवालों की क्या ज़रूरत है? जो वहाँ रहते मेरी बच्ची को नहीं बचा पाए, नहीं उसको जो है कि तुरंत मेडिकल वो दे पाए, उनसे मैं क्या उम्मीद करूँगी? वो आके मुझे क्या दे देंगे? यही कहेंगे कि मत रोइए, चली गई, जिसको जाना था वो चली गई। ये तो सभी कह दे रहे हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कोर्ट से कोई बात आई आपकी? कोर्ट से आगे कोर्ट चल रही है। आगे जो है कि इनको फिर से समन जाएगा या जो भी कानूनी, मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें जाएंगी वो प्रोसेस चल रही हैं। आगे फिर उनकी गिरफ्तारी भी ज़रूरत पड़ेगी तो होगी और यही होगा आगे, क्योंकि मैं तो लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं ये, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले भी बता दिया, मैं प्रशासन को भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले से भी गुहार लगाया है कि कल को मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे पे कोई खतरा आता है तो ये और कोई कराएगा नहीं, ये सभी जान रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं तैयार, प्रिपेयर हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। जिन्होंने पूरा केस पलट के रख दिया, मेरी बेटी के चरित्र के बारे में उंगली उठाया, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ तो कर नहीं सकती। शायद एक बार मेरी बच्ची जो स्कूल में गिरी उसके लिए शायद मैं सोच भी सकती हूँ, लेकिन चरित्र को उंगली पे जो उठाया गया, उसकी छवि को ख़राब किया गया मरने के बाद, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं नहीं, जो जो इसमें कोई माँ शामिल होगा बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको भी हम लोग जो है वो करेंगे, जो चरित्र पर उंगली उठाया है। स्कूल पे लोग बता रहे हैं कि न गेट पे कैमरा लगा, न जिसमें वो प्रिंसिपल रहती थी उसमें न कैमरा लगा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर वो घटना स्थल है ना, घटना स्थल पे कैमरे लगाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या कर रही हैं। तो घटना स्थल पे कैमरा क्यों रहेगा? देखिए वो जिला लेवल बहुत बड़ा स्कूल है और छोटे छोटे स्कूल में कैमरा लगे रहते सर हैं। एक तो उतना छोटी बड़ा सी पान के दुकान पे कैमरे लगते हैं जी जी। और वहाँ तो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो भी इंटर लेवल की बच्चियाँ। वहाँ पे हर जगह कैमरा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए भी कानून को तो सख्त होना चाहिए। कानून को पूछना चाहिए कि आखिर करके क्यों? हाँ, कानून, क्योंकि नियम तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बनाया है ना, कैमरे लगाने चाहिए। बोल दिया है कि छोटी दुकान वाले हाँ, लगाते तो ये चीज़ें अगर नहीं लगाई तो इसमें भी तो अपराधी ही हैं। अगर एक गार्जियंस को अगर 5 रुपया माफ़ कराना है तो एप्लीकेशन जाता है तो माफ़ होता है। इनके लिए नॉर्म्स नहीं है, कुछ नियम नहीं है कि ये नियम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल में घटना घटित हुई, स्कूल वाले हॉस्पिटल नहीं ले गए, दूसरा कोई लड़का लेके गया, वो भी बाहरी लड़का सर। भाई लड़का था। मतलब उनके पास एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं है। आपने 4 बिल्डिंग तनवा दी, एम्बुलेंस आपके स्कूल में नहीं है। आपके स्कूल में जो है कि 900 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाई चांस कोई बच्चा सीढ़ी से ही स्लिप कर जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए क्यों एम्बुलेंस? नहीं, क्यों नहीं? जिस दिन मैं अपने बच्चे के लिए गया था उस दिन 4 बच्चियां बेहोश थीं, वो रगड़ रहे थे। हो सकता कोई बच्चा उसमें दम तोड़ देता। स्कूल में ट्रीटमेंट, क्यों नहीं? वो भी रगड़ने से आपको तुरंत एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मतलब एम्बुलेंस आई ही नहीं? नहीं, जबकि 4 बच्चे बेहोश पड़े थे उन्हीं के ऑफिस के बगल में। एम्बुलेंस आप लोग कब मिली? एम्बुलेंस सर कहाँ, एम्बुलेंस तो बाहर खड़ी मिली जब डेड हो गई। कितने टाइम? अब जब हम लोग आए तो डेड बॉडी मुझे मिली जो पहले से खड़ी है स्कूल थी। के बाहर पहले से खड़ी थी। वो ड्राइवर तो मुझे बोला कि रामा से मैं आपकी बेटी की बॉडी उठाया हूँ, लेकिन रामा वालों ने कहा कि आपकी बेटी जिंदा थी, हमने खाली उसको रिफ़र कर दिया। अब इसमें क्या सच्चाई है हम तो जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने भी हमने कहा कैमरा दीजिए तो वो भी बोले कैमरा खराब रमा है। में भी कैमरा नहीं, रमा वाले भी बोलते हाँ, हैं? बोल रहे हैं हमारे पास कैमरा नहीं है। तो अब तो वो बातों को क्या, कैसे हम प्रूफ करेंगे? वो तो भाई अब चीज़ें ये नहीं सर है। अब ये सर न्यायालय सवाल उठाएगी कि कैमरा क्यों स्कूल नहीं में है। कैमरा जहाँ पे बच्ची गई थी ना वहाँ पे कैमरा, मतलब अब ये न्यायाधीश के न्यायाधीश के सामने ये सामने सवाल का- हम जी। रखेंगे तो न्यायाधीश इसके पे सवाल खड़े करेंगे ना, क्योंकि मुझे सवाल किसी के सामने नहीं अब खड़े करने हैं, सीधे मुझे कोर्ट में पूछना है। और कोर्ट के जरिए जब उनसे पूछा जाएगा तब वो बताएंगे ना कैमरा क्यों नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगाए थे।
क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि जो भी इसमें अब प्रशासन इन्वॉल्व है, आप ये मत देखिए कि वो बाहुबली हैं या पैसे वाले हैं। आप ये देखिए कि एक माँ बाप अपने, मुझे या मेरे हस्बैंड को रख के मत सोचिए, बस ये सोच के करिएगा जांच या कोई भी कार्रवाई कि अगर आपकी बच्ची होती तो क्या आप ऐसे कर पाते फैसले जैसे आपने कर दिए? शायद नहीं कर पाते। ठीक है, आप जिस विभाग में हैं वहाँ मानवता भी नहीं रह जाती है, लेकिन इतनी भी मानवता, क्योंकि अपने बच्चे को मैं जानती हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, अगर उसे अपने बच्चे का ऑपरेशन करना होगा तो शायद उसके हाथ कांप जाएंगे, वो इसीलिए नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मैं प्रशासन में भी लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस वक्त मेरे केस को हैंडल कर रहे हैं, क्या आपके पास बच्चे नहीं हैं? आपने नहीं सोचा कि अगर हम पूरे केस को पलट के सिर्फ खाली श्रेया के चरित्र के बारे में उठा रहे हैं तो क्या होगा? क्या श्रेया के चरित्र पे प्रशासन ने आरोप लगाया था? बात वहीं से उठी है कि बेटी बात कर रही थी तो गुनाह कर रही थी। तो पर्सनल चीज़ है ना उनका। भाई अगर बात कर रही थी तो पर्सनल चीज़ों में क्यों आप? मैं ऐसे तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, मैं भी किसी से बात करती हूँ, ये भी किसी से बात करते हैं। क्या हर किसी कोई करता है ना। एक वो लेडीज़ एक जेंट्स से बात नहीं करती, सिर्फ अपने ही जेंट्स से बात करती, अपने हस्बैंड से तो बात नहीं करती, अदर जेंट्स से भी बात करती, तो क्या गलत हो जाता है? ये कहाँ, ये मानसिकता कब बदलेगी? ये भारत की सोच कब बदलेगी कि एक लड़की एक लड़का अगर किसी से बात करता है तो सिर्फ गलत संबंध है? भाई बहन में तो होते हैं। क्या कोई रिकॉर्डिंग आई है? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी ऐसे प्रशासन तो आरोप लगाया कि बात कर रही थी। हाँ, तो कोई रिकॉर्डिंग? वही मैं तो कोर्ट में वो चीज़ तो प्रूफ करेंगे ना, वो कि हाँ बात हो रही थी, तो बात हो भी रही थी। तो मैं कहती हूँ क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं? आपका मुद्दा ये था कि मेरी बेटी मरी तो कैसे मरी और किसके दबाव में उस मरी? प्रिंसिपल रूम के अंदर कितना देर रही, तो क्या बातें हुई, कैसे हुई, क्यों एम्बुलेंस से नहीं दे तो बाहर कड़का, ये सब जांच के बजाय वो दूसरे कामों में जुट गए। आपके पढ़ रहे स्कूल तुम्हारे स्कूल में तो मतलब दुर्घटना पे कोई और ले जा रहा है। कोई और ले जा रहा, वो भी बाहरी लड़का, वो गेट के अंदर एंट्री कैसे कर गया? वो आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं कि बेटी मोबाइल पे बात कर रही, आपके स्कूल में बात कर रही थी, आपने देखा था? किस कैमरे में आया कि मेरी बेटी फ़ोन पे बात कर रही थी? फ़ोन रख लेना गुनाह नहीं है। आपके स्कूल में बात करती, आप नेटवर्क, भाई आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है ना, आप निकालिए कि आपके स्कूल में रहते एज ए स्कूल में बात उसने की हो तो आप उसको दंडनीय करने के अधिकारी थे। फ़ोन रख लेने से आप नहीं अधिकारी, आपका जो था नियम कानून था, आप फ़ोन तोड़ देते उसी के सामने। मेरी बेटी उस पर अगर हल्ला